कल के जो कोर्ट की सुनवाई हुई है वहाँ से खबर आ रही है कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे ऐसा माना जा रहा है, और 2 जो और है रूबी देवी और चंदन यादव, रूबी का भाई, दोनों ने सरेंडर कर दिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, सरेंडर उन दोनों ने कर दिया है। उनको प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगर आपकी संलिप्तता मामले में नहीं पाई गई होगी तो आप आरोपियों की गिरफ्तारी या फिर उस पर शिकंजे कसते जा रहे हैं, ऐसे और भी आरोपी बढ़ते जा रहे हैं। उनके पिता के अनुसार 2 और लोग इसमें शामिल हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह एक ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी आप देखेंगे जिसमें मर्डर सस्पेंस से लेकर के विटनेस और सारा कुछ मिलेगा आपको, जिसका नाम है छोटू आरती लव स्टोरी। नमस्कार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। कुछ भी शुरू करने से पहले आप फेसबुक और यूट्यूब पर पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। आरती छोटू मामले में ऐसा कहा जा रहा है उसकी बहन के द्वारा, आरती की जो बहन है, कि धोखे से बुला करके आरती छोटू की हत्या करवाई गई थी उस घर में, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि छोटू बुलाया था। हो ना हो कि उस रिश्ते से, जो अवैध रिश्ता ही था, उससे उसके परिवार वाले संतुष्ट ना हो, इसलिए उसकी। देखिए, ये बात तो सर्वविदित है कि वो जो रिश्ता था वो अवैध था, और इस अवैध रिश्ते के पक्ष में परिवार के कोई लोग कभी नहीं होते हैं, क्योंकि जो समझदार है, जिनके पास दिमाग भगवान ने दिया है, वो लोग अवैध रिश्ता को कभी वैध नहीं मान सकते हैं। और रही बात छोटू को बुलाया कौन था और हुआ क्या था और मारा किसने था, ये सब बात जो है प्याज के छिलके की तरह अब धीरे परत दर परत खुल रही है धीरे धीरे। तो मिला जुला करके एगो नया खबर है वहाँ से ये कि वहाँ पर जो और भी कुछ अपराधी हैं वो भी अदालत के शरण में हाजिर हुए हैं। और रही बात आरती के बहन वाली या छोटू की बहन वाली, तो ये लोग भी एक तरह से स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। आरती जो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट की राइटर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो जिसको जो स्क्रिप्ट थमा देती है आगे उसी स्क्रिप्ट पर काम होने लगता है। छोटू क्या अपने बहन को सब कुछ बता के मरने गया था? क्या आरती अपने भाभी और बहन को सब कुछ बताकर रात में अवैध संबंध बनाने वाली थी? ये सब बात दुनिया में होता है? कोई अवैध संबंध बनाने जाता है, कोई अपने आशिक से मिलने जाता है रात के 2 बजे में, तो क्या सबको पूरा गांव में कार्ड बांटेगा, अनाउंसमेंट कराएगा माइक में कि मैं 2 बजे आज छोटू को बुला रही हूँ? अरे वो होता ही है गुपचुप तरीके से, सीक्रेट मैटर होता है। उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो उसमें तरह तरह की बहानेबाजी तो शुरू होती ही है। ये तो सार्वभौमिक नियम है। अगर मुझे ही आप कहीं कोई गलती में पकड़ लेंगे तो मैं बहाने बनाकर उसमें से निकलने की कोशिश करूंगा ही, ये नेचुरल है। और आरती वही कर रही है, छोटू की बहन वही कर रही है, आरती की बहन भी, सब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह परेशान है। कोई किसी को दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। आरती अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। छोटू के पिताजी छोटू के कातिल को सजा दिलाने के लिए आरती जैसी बेवकूफ लड़की को अपने घर में पाला हुआ है। सब यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित है। कुल मिलाकर के ये कहानी जो है ना, माल जाल को एगो पिलुआ पकड़ लेता है अठगोरबा, जो उसका खून पीता है भैंस का, गाय का, और उसको खाता है बगुला। तो यहाँ बगुला और भैंस और अठगोरबा वाला कहानी है। बगुला आता है, अठगोरबा खाता है, आराम मिलता है भैंस को, पेट भरता है बगुला का, और जान चला जाता है अठगोरबा का बिना जुर्म के, समझे? तो वही कहानी है यहाँ पर। जान चला गया है छोटू का, सजा भुगतेगा आरती का परिवार वाला, और धज्जी उड़ा रहा है मीडिया पे एकदम बुलंद आवाज़ में आकर के। आरती पूरा सीने गायब है इसमें। बिना मालवीय कभी टपक करके एगो नया बयान दे देती है, कभी तेजस्वी यादव से मिलने चली जाती है, हो न हो 2-4 दिन में कहीं नरेंद्र मोदी से जा कर के न मिल ले, नरेंद्र मोदी से मिल ले, डायरेक्ट फैसला करवा देंगे नरेंद्र मोदी का। अच्छा, कल हम लोगों ने एक्टर्स और को एक्टर्स की बात कही थी, जो धागे फिल्म आ रही है प्रेम प्रसंग के मामले पर, तो उसमें भी उन एक्टर्स ने कहा था कि कौन अपने माँ बाप को बता के प्रेम करने जाता है। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कौन अपने माँ बाप को बता के प्रेम करने जाता है? आपने कहा था कि ऐसे मामलों में अभिभावकों की भी गलती होती है। बिल्कुल गलती होती है, माँ बाप को बताया नहीं जाता है। लेकिन अगर आप माँ बाप है, आप अगर सच्चे अभिभावक है, तो आपके बच्चे की हर एक गतिविधि पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा की तरह नज़र उस पर बना के रखिए, क्योंकि बच्चा आपका है, जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा नाबालिग या बालिग कहा जाता है और किसी बच्चे का भरण पोषण का जिम्मेदारी उसके माँ का होता है, तो यही कारण है कि माँ बाप उसको अच्छे से देखभाल कर सकता है, उसके हर गलत सही पहलू को जांच पर रख सकता है। कोई ऐसा बेटी नहीं है जो बाहर में अगर किसी लड़के से प्यार करती है तो उसके घर के लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इश्क मोहब्बत वाला बीमारी है कि आप इसको कितना भी तरहरा कोर के अंदर जाके कीजिए, कहीं ना कहीं से बदबू बाहर निकलिए जाएगा। कोई ना कोई देख करके कहीं ना कहीं मैसेज आउट कर ही देता है। मैंने आज तक कोई भी सीक्रेट लव ऐसा नहीं देखा कि प्यार अपने अंजाम
आसमान तक पहुंच गया और किसी को पता नहीं चला। तो जब पता चल गया तब एक्शन लीजिए। पता चलने के बाद जो मौन व्रत धारण कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, जवान है, तो जवानी के जोश में अगर गलतियों के आंकड़े बढ़ते जाएंगे तो यमराज का जैसे ही कोटा पूरा होगा आपको बुला लेंगे। अच्छा, कल के जो कोर्ट की सुनवाई हुई है वहाँ से खबर आ रही है कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे ऐसा माना जा रहा है, और 2 जो और है, रूबी देवी और चंदन यादव, रूबी का भाई, दोनों ने सरेंडर कर दिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, सरेंडर उन दोनों ने कर दिया है। उनको प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगर आपकी संलिप्तता मामले में नहीं पाई गई होगी तो आपको कोई सज़ा नहीं होगा। अगर आरती की गवाही झूठ निकली तो आप लोग को कोई गलत, मतलब प्रशासन ने आश्वस्त किया है सभी मुजरिमों को कि कोई भी गलत तरीके से अपना करके आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो सही गुनहगार है वो लोग ही सज़ा पाएंगे। बाकी अगर कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, तो सबका नाम डालने से सब मुजरिम नहीं हो जाएगा। और वकील जो शिवानंद तिवारी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई भी अपराधी जो फरार हो जाते हैं और फरारी की अगर 90 दिन पूरी हो जाती है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकलता है और उसके बाद आपको हर हाल में अरेस्ट होना ही है। तब भी आप अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाते हैं, सरेंडर नहीं होते हैं, तो 180 दिन के बाद शूट आउट वाला वारंट निकलता है और तब जान ले जाने का डर रहता है। फिर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया है। न्यायालय के पास तमाम प्रक्रिया है कि आप कितने भी लंबे सातिर खिलाड़ी क्यों न हो, आपको आखिरी में न्यायालय के कटघरे में खड़ा होना ही है। जितने आरोपियों की गिरफ्तारी या फिर उस पर शिकंजे कसते जा रहे हैं, ऐसे और भी आरोपी बढ़ते जा रहे हैं। उनके पिता के अनुसार 2 और लोग इसमें शामिल हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह एक ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी आप देखेंगे जिसमें मर्डर सस्पेंस से लेकर के विटनेस और सारा कुछ मिलेगा आपको, जिसका नाम है छोटू आरती लव स्टोरी। और ये फिल्म बन रहा है तो फिल्म में स्क्रिप्ट भी बढ़ते जाता है, घटते जाता है। कब कौन सा हीरो का, हीरोइन का, विलेन का रोल छोटा हो जाए पता नहीं चलता है, कब किसका बढ़ जाए पता नहीं चलता है। तो छोटू के पिताजी भी अपना वही नौटंकी दोहरा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम केस किए हो तो पुलिस को करने दो ना काम। सस्पेक्ट का लिस्ट तुम क्यों दे रहे हो? पुलिस क्या वहाँ पर मक्खी मारने के लिए केस लिख करके बैठी हुई है? पूरी की पूरी टीम जो वहाँ पर जाँच करने के लिए बैठी है वो क्या मच्छर मारते हैं? तुम सस्पेक्ट लिस्ट क्यों दे रहे हो? तुमने अपना दुख बताओ, अपना जो तेरे साथ हुआ है वो बता दो कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। बाकी जांच करना तो पुलिस का काम है। कौन सस्पेक्ट है, कौन सही मुजरिम है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, पुलिस पकड़ेगा ना? नहीं पकड़ेगा। पकड़ करके 4-4 डंडा देगा, सब अपराधी अपने मने रामधुन जैसे सही सही कहानी गाने लगेगा। पुलिस का काम है, सस्पेक्ट बताना तुम्हारा काम नहीं है। अब बता दिए हो गया। रोज रोज मीडिया के सामने आकर के जो नौटंकी करते हो ना, तो इससे तुम्हारा कद और दुख दोनों ही लोगों के नज़र में घटता जा रहा है। अंतिम सवाल है कि समस्तीपुर का जो पंकज सोनी मामला था, उसमें पंकज सोनी की बहन दिलखुश का जो इंटरव्यू आया है, पहले तो हम लोगों ने बनाया था कि उस गाँव के लोग दोनों लड़कियों को काफ़ी गलत ठहराते हैं, गलत कहते हैं उनके बारे में। अब उस दिलखुश ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके घर में पानी का भी उन्होंने बंद कर दिया है, पानी का जाना। देखिए, एक बात कहते हैं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। भारत में जितने भी लोग जीते हैं और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में, और इस सामाजिक प्रक्रिया के कुछ नियम हैं। और इस नियम से अलावा अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा आदमी बन करके, गायक, फिल्म स्टार, सुपरस्टार बन करके काम कर रहे हैं, तो इस समाज के जो ठेकेदार हैं वो इतने सशक्त हैं कि आपका हगना मुतना, खाना पीना सब बंद करवा सकता है बिना कानून का सहायता लिए हुए। इसीलिए इसको समाज कहा जाता है। यहाँ पर अगर कोई गलती करता है तो ऐसा हाल हो जाता है कि उसको दुकानदार सामान नहीं देगा और डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। पानी तो बहुत छोटा चीज़ है। आप समाज से निकाले गए हैं, समाज के नज़र में आप गलत साबित हुए हैं, तो गलतियां आपसे हुई होगी। आपके पास 2 रास्ते हैं। अपने गलती को स्वीकार करके समाज से माफ़ी मांग लीजिए, पानी दाना सब चालू हो जाएगा। दूसरा, आप अपनी अक्कड़ दिखाते रहिए और अक्कड़ तोड़ने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। बस। धन्यवाद आपका। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी आईडी को फॉलो कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।